दोस्तों, मोदी जी के प्यारे दुलारे बजरंग दल संगठन के जो लोग हैं उनके कारनामों के बारे में आपको पता चला। जिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लेकर मोदी जी बजरंग बली का अपमान बता रहे थे, उन कार्यकर्ताओं की काली करतूत, घिनौनी करतूत के बारे में पता चला। बताया गया आपको खबर कि ये बजरंग दल किस हद तक घिनौना खेल खेलते हुए नजर आते हैं। इनके लोग जो है कैसे एक धर्म को निशाना बनाने के लिए, समाज में फसाद फैलाने के लिए कैसी कैसी साजिशें रचते हैं, कितने हद तक गिर जाते हैं। गाय, जी हाँ, गाय को कहते हैं कि हम माता मानते हैं, पूजनीय है। हिंदू धर्म में गाय भगवान स्वरूप है, माता है। और इसी गाय को लेकर इतनी गंदी और इतनी घिनौनी राजनीति करने की कोशिश जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जरिए की है, जिसका भांडा उत्तर प्रदेश पुलिस ने फोड़ डाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे कैसे साजिशें जो है ये लोग रचते हैं और किस हद तक जो है इन लोगों का घिनौना खेल जो है वो फैला हुआ है। ये तो एक दो मामले हैं जिसमें पता चल जाता है कि इन लोगों ने किस हद तक साजिश की है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां पर निर्दोष को सूली चढ़ा दिया जाता है, निर्दोष को पीट पीट कर मार दिया जाता है, या तो फिर वो जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का शासन है। इन लोगों के शासन में कुछ भी कर दिया जाता है और कोई उफ नहीं बोलता है। अब देखिए, गाय जो है इतनी पूजनीय होती है हिंदू धर्म में, उस गाय के साथ इन लोगों ने क्या किया, कैसे मुसलमान को फंसाने के लिए पहले एक गाय को काटा, फिर दूसरी को काटा, ताकि मुस्लिम शख्स जो है वो फंस जाए, उसको जेल हो, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए, कड़ी से कड़ी धाराएं हो। ये सारे करतूत किए गए, लेकिन अफसोस की बात, पुलिस ने इन तमाम मामलों का भांडा फोड़ते हुए क्या कुछ कहा है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है। दैनिक भास्कर की क्या रिपोर्ट है, सबसे पहले आप देखिए कि कैसे जो है इन लोगों ने काला करतूत किया। मुस्लिम को पहले तो फंसाने की कोशिश की, उसके बाद एसएचओ, जो थाना का एसएचओ है, उसको भी लपेटे में लेने की कोशिश की और फिर ये भांडा फूटा। देखिए, हेडलाइन लिखता है दैनिक भास्कर की, एसएचओ हटवाने को बजरंग दल नेता ने गाय कटवा दी। पहले कांवड़ पथ पर अवशेष डलवाए, फिर थाने पर धरना देने पहुंचे और फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में रिकॉर्ड हुई साजिश। मुरादाबाद में बजरंग दल का जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू विश्नोई बजरंगी 3 साथियों के साथ गौकशी के मामले में पकड़ा गया। मोनू विश्नोई ने ये साजिश छजलैट के एसएचओ को हटवाने के लिए रची थी, लेकिन पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में वो पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में वो धरा गया। उसके 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। एसएसपी ने दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम तक घोषित कर दिया है। सुमित उर्फ मोनू विश्नोई मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना प्रभारी पर मनचाहे काम कराने के लिए प्रेशर डालता रहता था। एसएचओ के इनकार करने पर उसे हटवाने की ठान ली गई थी। मोनू ने प्लानिंग के तहत छजलैट क्षेत्र में 15 दिन के भीतर 2 स्थानों पर गायों के अवशेष फेंकवा दिए। मोनू ने कांवड़ पथ पर भी गाय कटवाकर उसके अवशेष फेंकवाए। इसके बाद वो थाना क्षेत्र में गौकशी की घटनाएं बढ़ाने का हवाला देकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ छजलैट थाना के पास धरना देने पहुंच गया। चोरी भी सीना चोरी भी से ही कहते हैं। वो लगातार यही मांग कर रहा था कि गौकशी रोकने में नाकाम छजलैट के थाना प्रभारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से जो है इस तरीके से ये लोग नफरत का जो रंग है वो फैलाना शुरू कर दिया। मुरादाबाद में हरिद्वार हाईवे पर अगवानपुर में कांट तक कांवड़ पथ बना हुआ है और यहाँ पर कांवड़ के दिनों में कांवड़िया इस पथ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इन नफरतियों ने नफरत बिछाने का काम जो है वो शुरू किया। फिर क्या था, हमेशा की तरह मुसलमानों को बलि का बकरा बनाओ और उसके सर पर सारा इल्ज़ाम मढ़ दो। तो देखिए, मैं बताती हूँ निगार परवीन ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की और लिखा है कि यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल के प्रमुख सुमित विश्नोई बजरंगी ने 2 बार गाय काटी। पहले एक मुसलमान को फंसाने की साजिश रची, फिर एसएचओ को हटाने की, लेकिन पुलिस की जांच में साथियों के साथ पकड़ा गया। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। इस तरीके से इन्होंने जानकारी दी है। तो सोचिए, इस तरीके का खेल खेला जाता है बेकसूरों को फंसाने के लिए। पुलिस को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस के साथ भी ये लोग किस तरीके से अपना दबंगई दिखा रहे हैं, इस खबर को देख सुनकर आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।